डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 के लिए जूलॉजी पार्ट 3 के लिए लेक्चर सीरीज में आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं विटामिन्स के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे विटामिन्स हैं क्या। विटामिन्स एक कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटा यानी अनिवार्य, मीन्स यानी पदार्थ। तो विटामिन्स का शाब्दिक अर्थ ही है कि जो पदार्थ शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए, संरक्षा के लिए, हेल्थ के लिए और प्रॉपर ग्रोथ के लिए एकदम अनिवार्य है। तो विटामिन्स हमारे बॉडी में भी बनते हैं और बाहर से के सोर्स से भी हम ले सकते हैं, ठीक है। और विटामिन्स जो है ये हार्मोन को बनने में भी मदद करते हैं और अन्य भी कई काम है विटामिन्स के, ये आप देख रहे हैं। तो इसकी चर्चा आज हम करेंगे। अब विटामिन्स के कंपोजिशन की हम बात करें। विटामिन्स जो हैं ये कई तरह के केमिकल नेचर में पाए जाते हैं, जिसमें अल्कोहलिक में कंपाउंड्स भी होते हैं, एल्डिहाइड्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं और इसके अलावे कुछ और तरह के भी कंपाउंड होते हैं। ध्यान रखेंगे विटामिन्स किसी एक कैटेगरी में नहीं आते, बल्कि कई कैटेगरी में इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब देखिए क्लासिफिकेशन की हम चर्चा करेंगे। तो विटामिन्स जो है इनको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, पानी में घुलने को लेकर के और फैट में घुलने को लेकर के। पानी में घुलने वाले विटामिन्स जिस क्लास के होते हैं उसको वाटर सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं और फैट में घुलने वाले विटामिन को फैट सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं। याद रखेंगे विटामिन ए और डी, ई और के, ए डी ई के ये फैट सोल्यूबल विटामिन हैं और विटामिन बी और सी ये वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। विटामिन जो वाटर सोल्यूबल हैं वो शरीर में अधिक भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, वो यूरिन से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन विटामिन जो फैट सोल्यूबल है वो अगर शरीर में काफ़ी अधिक हो जाए तो फैट ड्रॉपलेट्स में वो बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं और इसी कारण क्या होता है कि वो टॉक्सिक भी बन सकते हैं। चलिए देखें क्लासिफिकेशन जो है इसमें दो भाग में किया गया है। फैट सोल्यूबल में ए डी ई के और वाटर सोल्यूबल में विटामिन बी एंड सी। तो बी में बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B6, B12, नियासिन, फॉलिक एसिड और सी, ठीक है। अब फैट सोल्यूबल विटामिन में आ जाएंगे। विटामिन ए की बात हम सबसे पहले विटामिन ए की चर्चा करेंगे। विटामिन ए जो है इसका स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसको रेटिनॉल भी कहते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। तो रेटिनॉल अल्कोहलिक फॉर्म में और रेटिनल एल्डिहाइडिक फॉर्म में, ये दो फॉर्म में ये पाया जाता है। और इसका काम क्या है कि ये रेटिना के फंक्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, रॉड्स और कोन्स के कार्यविधि के लिए काफ़ी ज़रूरी है और इसके डिफिशियंसी से आपको रतौंधी नामक बीमारी होती है। अगला विटामिन डी पे हम आएंगे। विटामिन डी का स्ट्रक्चर ये दिख रहा है आपको और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। और ये जो विटामिन है ये फैट सोल्यूबल विटामिन में ही आता है और ये जो दो फॉर्म में होता है, D2 एंड D3, एल्गो कैल्सीफेरॉल और कोले कैल्सीफेरॉल, दो फॉर्म में, ठीक है। और इसके डिफिशियंसी की बात जहाँ तक रही तो विटामिन डी के डिफिशियंसी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। अब आगे आएंगे हम विटामिन ई की ओर। विटामिन ई का स्ट्रक्चर देख लें आप। इसको टोकोफेरॉल भी कहते हैं और ये ह्यूमन डाइट में आराम से मिलता है और इसकी डिफिशियंसी बहुत रेयर होती है। याद रखेंगे इसका फंक्शन कुछ खास नहीं है, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को सही ढंग से चलाने में और स्किन के लिए ये प्रोडक्ट, ये विटामिन ई काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन के की चर्चा करेंगे। ये स्ट्रक्चर है और इसको फाइलोक्यूनिन भी बोलते हैं। विटामिन के को फाइलोक्यूनिन भी बोलते हैं और यह खून के जमने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। रक्त अगर कहीं कट जाए, छिल जाए तो रक्त का थक्का जमना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए विटामिन के की काफ़ी इंपॉर्टेंट आवश्यकता होती है, ठीक है। अब आगे आ जाएंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन की चर्चा हम करेंगे, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये दो विटामिन आते हैं। चलिए अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में चर्चा करेंगे। विटामिन B1 का स्ट्रक्चर ये है, दिख रहा है आपको। और विटामिन B1 को थायमिन भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम, B1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन है।
चलिए आगे आ जाते हैं। विटामिन B2, इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। राइबोफ्लेविन विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है। B2 जो है इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। स्ट्रक्चर इसका ये है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। और ये जो है ये कैरे से रेबिटोल से लिंक्ड, रेबिटोल सिस्टम से लिंक्ड भी होता है। विटामिन B2 जो राइबोफ्लेविन है ये स्किन रैसेस के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसकी कमी से स्किन रैसेस हो जाती हैं। चलिए अब विटामिन B3 पे आते हैं। इसको नियासिन या निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। स्ट्रक्चर इसका ये है, ठीक है। ये शरीर में जो NAD+ की एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसको फास्फोराइलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बॉडी में, यानी कि एनर्जी, बॉडी की एनर्जी की आवश्यकता के लिए। तो ये भी विटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन के लिए। अगला आते हैं हम, ये देखेंगे विटामिन B5, जिसको पेंटाथोनिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जटिल है, उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है आप लोगों को, लेकिन याद रखिए ये कोएंजाइम के रूप में काम करता है। और ATP जो जिसको ये मेटाबॉलिज्म में जो ATP बनते हैं बॉडी सेल के अंदर, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग विटामिन B9 अथवा फोलिक एसिड। ये विटामिन B9 या फोलिक एसिड ब्लड के RBC की मैच्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी कमी से RBC मैच्योर नहीं हो पाता है और एनीमिया नामक बीमारी होती है। अब आगे आएंगे विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन। इसका स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं आप। ये इसमें याद रखेंगे कि इसके प्रोफाइलिन रिंग में एक मॉलिक्यूल कोबाल्ट का होता है, इसी कारण इसको साइनोकोबाल्मिन भी कहते हैं। और विटामिन B12 ये भी ब्लड के मैच्योरिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। RBC इसकी कमी के बिना मैच्योर नहीं होता और इसी कारण बॉडी के अंदर सीवियर एनीमिया की बीमारी हो सकती है। साथ साथ साइनोकोबाल्मिन जो है ये आपके नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नर्व सिस्टम साइनोकोबाल्मिन के आधार पे काफ़ी सही काम करता है। इसकी कमी से नर्वस प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब हम लोग आएंगे विटामिन C की ओर। इसको साइट्रस ग्रुप से के फ्रूट से ये विटामिन मिलता है। विटामिन C को स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, लाइक लेमन, ऑरेंज वगैरह, इन सब फ्रूट्स से ये विटामिन की प्राप्ति होती है। और याद रखें कि ये जो है ये प्रोलिन और लाइसिन नाम के एमिनो एसिड के हाइड्रोलाइजेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और कोलेजन फाइबर्स इसके थ्रू बनते हैं। अगर नहीं ये कमी हो जाए तो कोलेजन फाइबर्स के टूटने से बड़े बड़े घाव जैसे स्थिति पैदा हो जाती है। मसूड़ों में जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो टूटने लगते हैं, हर जगह ब्लीडिंग होने लगती है। इसको स्कर्वी नाम की बीमारी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह देखा आपने कि कैसे ये विटामिन्स काम करते हैं। और रही बात कुछ विटामिन्स की बात, तो कुछ विटामिन्स को फैक्टर्स के रूप में भी काम करते हैं। विटामिन्स के अलावा कोएंजाइम्स और कोफैक्टर्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपने देखा कि कई सारे एंजाइम्स और बगैर कोएंजाइम के या कोफैक्टर के काम नहीं कर पाते हैं। तो एंजाइम में अगर कुछ भी अलग से ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ग्रुप लगा हुआ हो तो ऑर्गेनिक ग्रुप को लगा हुआ वो कोएंजाइम बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रुप लगा हुआ वो कोफैक्टर बोलते हैं। डीप में इसकी चर्चा आप लोगों को नहीं करनी है। और मिनरल्स जो कि बाकी फूड की बात करेंगे तो मिनरल्स में माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स जो होते हैं उसके हिसाब से बॉडी को मिनरल्स की आवश्यकता होती है। मिनरल्स की डिटेल चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।